गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। चलो आज आपके डिमांड पे, बहुत दिनों से बच्चे का कुछ डिमांड आ रहा था, स्पेशल डिमांड। तो भाई आपकी यदि डिमांड हो तो मैं कैसे नहीं आ सकता हूँ। यस, आई एम ओनली फॉर यू एंड योर सक्सेस। सो लेट्स स्टार्ट अ वेरी न्यू थिंग फॉर यू। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि कुछ क्या करें बच्चों के लिए, जिसमें वो बच्चे जो मेरे से पढ़ रहे हैं, जो नहीं भी पढ़ रहे हैं और फिर से तैयारी करना चाहते हैं, उनको क्या बेनिफिट हो सकता है। इस बार का जो क्वेश्चन था बॉटनी का, वो थोड़ी सी लेंदी थी, थोड़ी सी ट्रिकी थी। तो बच्चों को थोड़ा सा इस बार धुंधला धुंधला सा लग रहा है कि सर क्या करें, कैसे पैटर्न हो तैयार करने का। तो मैंने कहा डोंट वरी, चलो आज आपके लिए बेटा लेके आया हूं मैं नीट पर जीत 2026, 2026 के लिए नीट पे आपकी कैसे विजय हो उसके लिए। और ये जो धुंधला धुंधला सा दिख रहा था क्वेश्चन में, आपको प्रॉब्लम आ रही थी, इसके लिए आज मैंने एक सीरीज लाई आपके लिए। यस, स्टार फॉर नीट स्टार क्वेश्चंस। मतलब वो सारे क्वेश्चन जो धुंधला दिख रहा था, लेंदी दिख रहा था, अब आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा ई बाज के रूप में। ई बाज मीन्स एक्सप्लोरिंग बॉटनी ए टू जेड। उस क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, सारे डेटा दी जाएगी, जो निमोनिक से यदि कंसर्न है वो आपको याद कराया जाएगा, और सारे जो धुंधलापन थे इस बॉटनी के कॉन्सेप्ट के, डेटा के, एग्जाम्पल के या किसी भी पैटर्न के, वो स्टार की तरह चमकेगा एंड यू विल गेट योर 100% सक्सेस। ओके बेटा, तो क्वेश्चन मैं आज आपके बहुत सारे जो रिव्यूज आ रहे थे उसमें एक बड़ा कॉमन आया, ब्रायोफाइट का क्वेश्चन था जो डिमांड पे ही है। तो आज मैं ब्रायोफाइट का डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन यदि आपको लगता है किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करने की जो आपका भी फेवरेट हो, और लेकिन आपको प्रॉब्लम आती है उसको समझने में, याद करने में प्रॉब्लम आती है, तो डेटा का क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो, डायग्रामेटिक क्वेश्चन हो, इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो और टॉपिक वाइज कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखना। हम नेक्स्ट डे आपके लिए वो बना के लाएंगे। ओके बेटा, तो लेट्स स्टार्ट नीट पर जीत 2026 थ्रू नीट स्टार क्वेश्चंस। ओके बेटा, तो चलो आज जो हमने क्वेश्चन लिया है ये अपने नीट में, AIPMT में भी कितनी बार क्वेश्चन आ गया है, और इस क्वेश्चन को समझेंगे, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्चुअल पार्ट को समझेंगे, इस क्वेश्चन के डाटा वाले पार्ट को समझेंगे, क्या डेटा है इसके अंदर, और सारी चीजों को समझ के ऐसा कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि इससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। कैसे? लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में यह बोला गया है कि इन मॉस द स्पोरोफाइट, मॉस के अंदर, ब्रायोफाइट का क्वेश्चन है, मॉस की बात हो रही है। आपको पता है ब्रायोफाइट्स में हमारे दो ग्रुप हैं, लिवरवर्ट्स है और मॉसियस है, दैट इज ब्रायोप्सिडा। यदि मैं क्लास की बात करूं तो हमें बोलते हैं हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। तो ब्रायोप्सिडा का जो ग्रुप है उसे हम मॉसिस बोलते हैं, और हेपेटिकोप्सिडा का जो ग्रुप होता है बेटा उसे हम लिवरवर्ट्स बोलते हैं। तो यहां चर्चा किसकी हो रही है? यस, यहां चर्चा हो रही है मॉस की चर्चा हो रही है, और बोला जा रहा है कि ये चारों में से क्या सही हो सकते हैं। और काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। पहला बोल रहा है क्वेश्चन में कि इज पार्शियली पैरासाइट, ये पार्शियली पैरासाइट होगा ऑन द गैमेटोफाइट। तो क्या यह बात सही है कि मॉस में आपको लग रहा हो सर मॉस में किसका लिया जाए? कोई बात नहीं, आपने पढ़ा है, आपके एनसीईआरटी में दी गई है बात। मॉस में हमेशा उन्होंने फिनेरिया की बात करी है, फिनेरिया हाइग्रोस्कोपिका, जिसको हम मॉस बोलते हैं, ग्रीन मॉस भी बोलते हैं, उसको कॉड मॉस भी बोलते हैं, राइट ना। तो ये मॉस के लिए बोला गया कि पार्शियली पैरासाइट है गैमेटोफाइट पे। ये बात सही है या नहीं सही है? दूसरा क्वेश्चन ये बोला गया बेटा, दूसरा क्वेश्चन ये बोला गया कि ये प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स, मतलब स्पोरोफाइट के बारे में बोला जा रहा है कि गैमेट प्रोड्यूस करते हैं दैट गिव राइज टू गैमेटोफाइट। मतलब गैमेट से गैमेटोफाइट बोली जा रही है कि ये बनाता है। ये चेक करेंगे सही है या नहीं। तीसरा, स्पोरोफाइट अराइज फ्रॉम स्पोर। तो क्या ये बात सही है कि स्पोर से निकलता है? एंड
प्रोड्यूस फ्रॉम गमीटोफाइट। अब इस बात को भी समझना है, तो यहां पर हमें यह कॉन्सेप्ट होना लेना पड़ेगा पहले और दूसरे और तीसरे क्वेश्चन के ऑप्शन में कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट बनता कैसे है, इसके बारे में क्वेश्चन जानना चाह रहा है। दूसरा पैटर्न ले, मैन्युफैक्चर, कौन मैन्युफैक्चर? स्पोरोफाइट मैन्युफैक्चर करता है किसको? फूड को, फॉर इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब किसकी बात हो रही है? स्पोरोफाइट की बात हो रही है। इटसेल्फ एज वेल एज फॉर गमीटोफाइट। अब ये चेक करेंगे कि ये बात सही है या नहीं सही है, राइट? अब यहां पर इस पूरे क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि हमारे पास क्या हो गए, 4 कॉन्सेप्ट को सीखना है। पहला कि ये जानना पड़ेगा कि पार्शियली पैरासाइट लिखा है, क्या कंप्लीटली पैरासाइट भी होता है या नहीं, एनसीईआरटी ने चर्चा करी है, ये एक पार्ट हुआ। दूसरा, कब गैमीट बनेगा, कब स्पोर बनेगा, कब स्पोरोफाइट बनेगी, कब गैमेटोफाइट बनेगी, ये दूसरे पार्ट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गए। तीसरा, मैन्युफैक्चर, कौन फूड बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, मॉस कैप्सूल में कौन बनाएगा और वो किसको फूड देगा, मतलब नर्चरिंग पार्ट कौन है, कौन ऐसा है जो केवल नर्चर करता है बट एक ऐसा है जो कंज्यूम कर रहा है, कुछ ऐसा है जो नर्चरिंग मतलब वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है और कंज्यूम भी कर रहा है, कुछ ऐसा है जिसमें फोटोसिंथेसिस की कोई सेल्स नहीं है, ग्रीन सेल्स नहीं है और वो कंप्लीट डिपेंडेंट होता है। ये कौन कौन हो सकते हैं? मतलब बेटा इस क्वेश्चन में सारे 4-5 कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं। तो लेट्स सी द कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला था, ई बाज एक्सप्लोरिंग बॉटनी A to Z। लेट्स सी। तो पहले पार्ट को हम ये समझना चाहते हैं, आंसर आपसे लूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, आंसर आपसे लिया जाएगा कॉन्सेप्ट देने के बाद। ओके, नाउ लेट्स सी। पहला, जैसा मैंने मैं सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन की पहले बात करना चाहूंगा। ऑप्शन में क्या था क्वेश्चन में ये था कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट बनने की बात हो रही थी। तो लेट्स सी, लाइफ साइकिल के जो पैटर्न्स होते हैं प्लांट में, प्लांट लाइफ साइकिल का जो पैटर्न होता है बेटा, वो 2 तरह की होती है। हमारे पास प्लांट के जो सेल्स होते हैं, या तो वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं या फिर वो डिप्लॉइड सेल्स होता है। यही हैप्लॉइड सेल माइटोसिस करेगा और माइटोसिस करने के बाद वो क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाता है। तो ये माइटोसिस करके हैप्लॉइड बॉडी है, हैप्लॉइड की बॉडी बनेगी, गैमीट से बॉडी बन रहा है, राइट ना? तो ये गैमेटोफाइट, फाइट मींस बॉडी, गैमीट बनाने वाली बॉडी, मतलब वो गैमेटोफाइट गैमीट बनाएगा, इजंट इट? तो ये हैप्लॉइड होगा। दूसरा सेल हमारा 2n है और जो 2n है वो फिर माइटोसिस करेगा, उससे उसकी बॉडी बनेगी और जो 2n की जो बॉडी डेवलप होती है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम स्पोरोफाइट। मतलब प्लांट में या तो गैमेटोफाइट की बॉडी होएगी, जैसे कि आपने देखा है मोस्ट ऑफ द एल्गी के केस में है, ब्रायोफाइट के केस में है, या तो फिर स्पोरोफाइट की बॉडी बनेगी जो हमने देखा है टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, राइट? तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट द मेन प्लांट बॉडी इन एल्गी? ब्रायोफाइट, यस, गैमेटोफाइट एंड दैट इज हैप्लॉइड। व्हाट इज द मेन प्लांट बॉडी इन? यस, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। यस, इन दोनों में क्या होगा? ये डिप्लॉइड होगा बेटा। इज इट क्लियर? इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट, हमारे पास क्या है? ये स्पोरोफाइट है एंड दैट स्पोरोफाइट इज 2n बॉडी। इसने क्या करा बेटा? इसने करा रिडक्शन डिवीजन, और जैसे उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन हुआ, मियोसिस हुई, उसके बॉडी कैसे हो गए? हैप्लॉइड हो गए। लेट्स सी, ये हैप्लॉइड हो गए। सो फर्स्ट वी स्टार्टेड स्पोरोफाइट हैविंग 2n बॉडी, डिप्लॉइड है, मियोसिस करा इसने और इसने क्या बना दिया? हैप्लॉइड सेल बना दिया बेटा, स्पोर बना। नाउ दिस स्पोर will germinate and give rise to this gametophyte. This gametophyte is haploid. अब क्वेश्चन क्या आएगा आपसे? क्वेश्चन आएगा कि गैमेटोफाइट बनती किससे है? गैमेटोफाइट डेवलप्स फ्रॉम स्पोर। मतलब जब स्पोर जर्मिनेट करेगा तो उसकी जो बॉडी बनेगी, दैट बॉडी विल बी गैमेटोफाइट। सो गैमेटोफाइट ऑलवेज डेवलप्स फ्रॉम स्पोर। डू यू अंडरस्टैंड? स्पोर के जर्मिनेशन से उसकी एक बॉडी बनेगी एंड दैट बॉडी इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। और ये गैमेटोफाइट फिर ये प्रोड्यूस करेगा गैमीट को। ध्यान देने वाली बात है, गैमेटोफाइट गैमेट से नहीं बनती,
गैमेटोफाइट स्पोर से बनती है और गैमेटोफाइट फिर गैमीट बनाता है। इज इट क्लियर? तो ये गैमीट्स हैप्लॉइड हो गए बेटा। अब ये मेल गैमीट्स आया, फीमेल गैमीट्स आया, दोनों के अंदर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हुए जिससे जाइगोट बना, 2n बॉडी, डिप्लॉयड बॉडी। फिर क्वेश्चन आएगा कि अब ये हुआ क्या, यहां पे ये काउंटर पार्ट है बेटा, यहां पे आप देखो फर्टिलाइजेशन होती है, ये फर्टिलाइजेशन हो गई। अब ये जाइगोट ने किसको डेवलप करा? इसने डेवलप करा स्पोरोफाइट। फिर क्वेश्चन का पार्ट आ गया क्या कि स्पोरोफाइट डेवलप फ्रॉम, यस दैट डेवलप फ्रॉम जाइगोट। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द फर्स्ट सेल, व्हाट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट? यस बेटा, स्पोरोफाइट का जो पहला सेल होगा वो जाइगोट ही होगा। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट? यस दैट इज स्पोर, इट विल बी द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। यस, अंडरस्टैंड? इस पे कितने सारे क्वेश्चन आए नीट में, आप देखोगे आपको बनेगा नाउ। तो अब ने हमने देखा यहां पे इनका क्या हो गया बेटा, यहां पे इनका हो गया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनका हो गया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये अल्टरनेटिवली होता रहेगा और इनके दोनों पैटर्न हैप्लॉइड के और डिप्लॉइड के, गैमेटोफाइट के और स्पोरोफाइट के अल्टरनेटिवली आएंगे। तो जैसा आपने देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम भी है, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बात कही गई है। ये देखो आप यहाँ पर टोटल ये 2n बॉडी है, 2n जनरेशन है, नीचे में n जनरेशन है, और ये ब्रायोफाइट्स की बात हो रही है और ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल पैटर्न हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। जैसे मैंने कहा मेन प्लांट बॉडी उसके हैप्लॉइड होते हैं, गैमेटोफाइट हो गया, फिर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगी, फिर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट अल्टरनेटिवली होता रहेगा। बट पैटर्न स्टार्ट होती है कहां से? हैप्लॉइड से। दैट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इज इट क्लियर? गुड। तो क्वेश्चन आएगा कि लाइफ साइकिल जो पैटर्न है इसके वो कैसे हो गए? हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो गए। कहां पे? ये ब्रायोफाइट्स में भी है और टेरिडोफाइट्स में भी है। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, राइट? ये टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है। तो आपको बहुत एक्यूरेट यदि बोलना हो तो मैं मानता हूं ब्रायोफाइट में बोलना है हैप्लोडिप्लॉन्टिक और टेरिडोफाइट में बोलना है डिप्लोहाप्लॉन्टिक। लेकिन इन जनरल एनसीईआरटी ने लिखा, आप बोल सकते हो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो ये चलो आप लिख सकते हो। तो यहां पर देखो अब मैं बात करूं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन में क्या पूछा था कि क्वेश्चन में था कि इन मॉस स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस गैमीट। आप देखो ये स्पोरोफाइट क्या गैमीट प्रोड्यूस किया? नहीं, इसने स्पोर प्रोड्यूस किया, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, पहली बात। दूसरी बात बोल रहा है कि गैमेट गिव राइज टू गैमेटोफाइट। अब देखो गैमेट्स यहां है, गैमेट से जाइगोट बना, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनी, मतलब गैमेट से क्या नहीं बनना? गैमेट से गैमेटोफाइट नहीं बनना। ये सेकेंड इंफॉर्मेशन भी गलत हो गया, मतलब एक सेंटेंस में दो इंफॉर्मेशन और दोनों इंफॉर्मेशन गलत है। इज इट क्लियर? गुड। नाउ लेट्स सी द थर्ड। फिर बोल रहा कि जो स्पोरोफाइट है अराइज फ्रॉम स्पोर। अब ध्यान दो, ये स्पोर हो फाइट हो गया, ये स्पोरोफाइट स्पोर से नहीं आ रहा है बेटा, स्पोर से बनता है। स्पोर ने उस स्पोरोफाइट ने स्पोर्स को बनाया, लेकिन ये बने किससे? वो बने हैं गैमीट से, राइट ना? तो गैमीट से बनती है, गैमीट से बनती है जाइगोट, जाइगोट से बनता है स्पोरोफाइट। आई अंडरस्टैंड? तो यहां लिख रहा है कि नहीं, स्पोरोफाइट अराइज फ्रॉम स्पोर, स्पोर से गैमेटोफाइट आएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फ्रॉम गैमेटोफाइट, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया बेटा। तो दो ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, सेकेंड एंड थर्ड, बोथ आर कॉन्सेप्चुअली आई थिंक अब क्लियर हो गया कि ये कैसे गलत है। नाउ टॉक अबाउट द अनदर पार्ट। ये देखो अब इस पार्ट में फोर्थ ऑप्शन में क्या कहा? फोर्थ ऑप्शन में यह कहा कि स्पोरोफाइट मैन्युफैक्चर फूड इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब खुद के लिए, स्पोरोफाइट के लिए, एज वेल एज गैमेटोफाइट। अब यहां समझना है कि कौन किसके लिए बनाएगा। हमने बात शुरू की थी किसके लिए?
मॉस के लिए। मॉस का मतलब फ्यूनेरिया हुआ। ये देखिए मैंने आपके लिए ये फ्यूनेरिया एनसीईआरटी से उठा के लाया हूं मैं आपके लिए। लेट्स सी बेटा, यहां पे फ्यूनेरिया में आप देख पा रहे हो ये स्पोरोफाइट है और ये गैमेटोफाइट है। साफ साफ दिख रहा है कि जो गैमेटोफाइट है यहां पे लीफी अपेंडेजेस है, ये ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है, डोमिनेंट है, और इसके ऊपर ये डिपेंडेंसी आप देखो स्पोरोफाइट की है जो वेल डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल, राइट। अब रही बात कि इसकी डिपेंडेंसी इस पे साफ साफ दिख रही है कि इसको भोजन चाहिए, इसको फोटोसिंथेसिस इसने करा, यहां भोजन बन गई है, ये फोटोसिंथेटिक कम करेगा, बहुत लेस करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्यू ग्रीन सेल्स होते हैं। अब आप कहोगे सर ये फ्यू ग्रीन सेल्स आपने कहां से लाया? बिल्कुल बताऊंगा बेटा, इसीलिए आया हूं आज आपके लिए, राइट। तो यहां पे आपके पास स्पोर होता है बेटा, स्पोर, स्पोर के अंदर स्पोर मदर सेल्स होती है, यही स्पोर मदर सेल मियोसिस करके स्पोर फिर गैमेटोफाइट बनाती है, इरेंटेड। अब समझो मेरी बात कि यहां पर मैं स्पोरोफाइट की बात कर रहा हूं। स्पोरोफाइट में ध्यान दो, यहां पर कैप्सूल है, हमने यहां पर कैप्सूल लिया। अच्छा एक और चीज, रिक्सिया है हमारे पास, मार्किंसिया है हमारे पास, और फ्यूनेरिया है हमारे पास। रिक्सिया में केवल कैप्सूल है, फ्यूनेरिया में और मार्केंसिया में फूड सीटा कैप्सूल है। थोड़ा फ्यूनेरिया ज्यादा डेवलप है, हाँ, बट दोनों में एनसीईआरटी लिखती है, दोनों में है तो ठीक है, दोनों में है। अब आप देखो यहां पे, आप देखो ये स्पोर सेल्स है, सारे सेल इसके फर्टाइल हैं, राइट। यहां पर देखो ये मैंने बनाया मार्केंसिया का, ये लेटस दिखाई दे रहा है, ये इसका कैप्सूल है, ये इसके कैप्सूल है। इसमें कैप्सूल में केवल फर्टाइल सेल्स हैं, नथिंग इज स्टेराइल। धीरे धीरे इसमें थोड़ी सी स्टेराइजेशन आई है और स्टाइल टिश्यूज बने, जैसे मैंने इलेटर्स की बात पढ़ी जो हेल्प करता है स्पोर के डिस्पर्सल में। नाउ अब इसके बाद देखो ये जो मैंने बनाया ये कैप्सूल है किसका? फ्यूनेरिया का। और ये जो फ्यूनेरिया का कैप्सूल है आप देख पा रहे हो ये 3 पार्ट में बटा हुआ होता है ना। हमारा ओपरकुलम है, थीका है, एपोफाइसिस है। यही जो एपोफाइसिस है ये देखो यहाँ पे ग्रीन सेल्स हैं, these green cells आर फोटोसिंथेटिक, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या होगा? उनकी डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो चूंकि ये फोटोसिंथेसिस करके भोजन की डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम कर देते हैं, इसीलिए हम मानते हैं कि मॉस के केस में जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल में कुछ ग्रीन सेल्स हैं। इसका मतलब ये भोजन के लिए 100% डिपेंड नहीं करेंगे, बल्कि उनकी डिपेंडेंसी कैसी होगी? पार्शियल होगी, जो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है। क्या था फर्स्ट ऑप्शन में? ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में यह कहा गया कि जो स्पोरोफाइट मॉस की है वो पार्शियली डिपेंडेंट है, पार्शियली पैरासाइट है, किस पे? गैमेटोफाइट पे। क्यों? क्योंकि स्पोरोफाइट्स में मैंने बताया यहां जो एपोफाइसिस होती है, इस एपोफाइसिस में आपने देखा कि इसमें कुछ फ्यू ग्रीन सेल्स होते हैं बेटा, और ये जो फ्यू ग्रीन सेल्स होते हैं यही ग्रीन सेल्स क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फूड बन जाएगी, इसलिए उनकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो ये आंसर सही हो गया। ये मैंने कहा, अभी आपको बताया कि कैसे गलत है। अब रही बात मैन्युफैक्चर वाली बात जो हो रही थी, फिर से आइए देखते हैं बेटा। ये देखिए कि मैन्युफैक्चर की बात हो रही थी कि स्पोरोफाइट मैन्युफैक्चर इटसेल्फ। ये स्पोरोफाइट आपने देखा, इसके थोड़े से सेल जो थे कैप्सूल के वो ग्रीन सेल्स बनाते हैं, उससे पूरा काम नहीं होना। तो ये मैन्युफैक्चर फूड इटसेल्फ ये 100% नहीं है। और यदि ये मान लो एक पार्शियली यदि बना रहा है, ये लाइन आपने सही भी बोल दी, तो फिर उन्होंने ऐड कर दिया कि एज वेल एज फॉर गैमेटोफाइट। भैया गैमेटोफाइट में तो अपने आप इतना सारा भोजन है और इसके पास तो भोजन इतना कम है कि खुद बनाएगा, खुद कंज्यूम कर लेगा, तो ये कभी भी इसको भोजन तो दे ही नहीं सकता। तो दैट्स वाई क्या हो गया? फोर्थ ऑप्शन हमारे गलत हो गए। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई हम जब बात करते हैं, कहां पे बात करते हैं? मॉस में बात करते हैं। तो मॉस में थोड़े से ग्रीन सेल्स हैं, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया। फोटोसिंथेसिस सेल देखिए यहाँ पे बीच में है, मेजोफिल सेल्स की तरह, तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेगा और थोड़ी सी फूड दे देगा, तो उससे क्या होगा? उसका काम हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगा कहां? रिक्सिया में। अब आप समझे, ये देखिए
जब आप रिक्शिया की बात करेंगे बेटा, ये देखिए रिक्शिया, ये है रिक्शिया का डायग्राम देखिए, रिक्शिया का गैमेटोफाइट है। ये रिक्शिया रोजेट शेप बनाता है। ये रोजेट शेप कहाँ नहीं होता? ये रोजेट मार्केंसिया में नहीं होता, केवल रिक्शिया में ही होता है। ये भी क्वेश्चन कितनी बार आया है कि दोनों लीवरवर्ट्स के मेंबर हैं, लेकिन एक में रोजेट शेप बनती है, लेकिन दूसरे में, किसमें? मार्केंसिया में रोजेट शेप नहीं बनती, पहला। दूसरा क्वेश्चन आएगा, इस रिक्शिया के अंदर जो हमारी थैलस है गैमेटोफाइट की, वो बॉडी मोनोइसियस है। मेल सेक्स फीमेल सेक्स दोनों ही अलग अलग चैम्बर, एक ही बॉडी में अलग अलग चैम्बर में होते हैं। लेकिन जो मार्केंसिया है बेटा, उसकी थैलस ही अलग होती है। मेल थैलस अलग होता है और फीमेल थैलस ही अलग होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होगे। लेट्स सी, ये देखो, ये मैंने बनाया आपको, दिस इज द योर मार्केंसिया। अब इस मार्केंसिया में आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से, ये देखिए आर्किगोनिया है, और दिस आर्किगोनिया, ये दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट, दिस इज योर एंथेरिडियोफोर। आर्किगोनियोफोर, फोर का मतलब ही होता है ब्रांच। तो आर्किगोनिया जो फीमेल गैमेटोफाइट है, उसकी ब्रांच निकल गई, दैट्स वाई आर्किगोनियोफोर। वैसे ही एंथेरिडिया है, उसकी ब्रांच निकल गई, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मेल ब्रांच। इसको मेल ब्रांच बोलते हैं, इसको फीमेल गैमेटोफाइट की ब्रांच बोलते हैं। दोनों थैलस अलग अलग है। दिस इज द कंडीशन ऑफ मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने देखा कि ये मार्केंसिया है, लीवरवुड का मेंबर। दूसरा आप देखिए, इसी का रिक्शिया की बात कर रहा हूं। यहां पे आप देखिए, ये जो मार्केंसिया में हमने बताया आपको क्या है, फुट सीटा और कैप्सूल है, तीनों है। कैलिप्ट्रा भी है, कैलिप्ट्रा से भी क्वेश्चन आते हैं कि कैलिप्ट्रा क्या होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। अब बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे? क्योंकि कैलिप्ट्रा जो बना बेटा, ये आर्किगोनिया ऐसे होती है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब उसके गैमेटोफाइट जो है ना आर्किगोनिया, उसकी आर्किगोनिया जब जाइगोट बनाती है तो पूरा बॉडी ऊपर उठता है। ऊपर उठने के बाद क्या होगा, आप देखोगे कि इस तरीके से बॉडी आती है, और ऊपर में ये जो बेस वाला है, कौन? वेंटर। ये वेंटर जो है ना, यही उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग बन के किस रूप में चली आती है? कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। दैट कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैलिप्ट्रा। तो मेन जो हमारी फीमेल गैमेटोफाइट है, वो कैसी होती है? हैप्लॉइड, और उसी से वो बना, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो हैप्लॉइड। तो याद रखिएगा, प्राय लोग क्या सोचते हैं कि भाई उसने तो स्पोरोफाइट के बॉडी के ऊपर है तो वो डिप्लॉइड होगा। नहीं, है ऊपर, बट बना कैसे? नीचे, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट से ऊपर होकर बना, दैट्स व्हाई वो फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होती है। तो कैलिप्ट्रा भी बेटा कैसा होगा? वो भी हैप्लॉइड ही होगा। नाउ ये बातें हो गई। अब देखो, मैं बात कर रहा था रिक्शिया के बारे में, बोला था कि किस तरीके से वो कंप्लीटली डिपेंड होता है। अब ध्यान से देखो, इसके पास जो कैप्सूल होती है, राइट ना, वो कैप्सूल नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। जब नॉन फोटोसिंथेटिक होगी, ग्रीन सेल्स होंगे नहीं, तो भोजन कहां से बनेगा? और जब भोजन नहीं बनेगा तो उसे कंप्लीट डिपेंडेंसी शो करनी पड़ेगी। कहां पर? यस, भोजन लेने के लिए ऑन गैमेटोफाइट। तो हम बोल सकते हैं रिक्शिया के केस में कि हमारा स्पोरोफाइट जो है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है, किस पे? गैमेटोफाइट पर। बट जब हम मार्केंसिया की बात करते हैं, जब हम मॉस की बात करते हैं, मॉस में तो बिल्कुल आपने देखा कि ग्रीन सेल्स बहुत ज्यादा थे, हाँ, एपोफाइसिस वाले रीजन में, और वहां पे फोटोसिंथेसिस करके अपनी डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम करेगा, इसलिए हम बोलते हैं वो पार्शियली डिपेंड करता है। गॉट इट ना? तो ये देखिए, ये है हमारा पूरा, इसका पूरा कैप्सूल है। इसमें स्टरलाइजेशन इन जनरल नहीं होता, कुछ केसेस ऐसे हैं जो स्टरलाइज हो जाते हैं ताकि उसको नर्चर कर सके, इसीलिए उसको हम नर्स सेल के नाम से जानते हैं बेटा। इडेंटेड। तो ये कंप्लीट डिपेंडेंट हो जाएगा किसके लिए? भोजन के लिए, राइट ना। यहां पर हमने नर्स सेल्स की भी बातें करी, ये भी स्टाइल है। तो पहला सेल स्टाइल है, मैक्सिमम सेल इसके फर्टाइल होते हैं, जबकि मैक्सिमम सेल स्टेराइल होते हैं इन द केस ऑफ द मॉसेस। तो ये स्टेलाइजेशन का प्रोसेस है। क्वेश्चन भी आता है कि स्टेलाइजेशन जो क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? नो, स्टेलाइजेशन ग्रेजुअली इंक्रीज होती है फ्रॉम रिक्शिया टू द मार्केंसिया, इजंट इट? तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। नो, तो ये देखो रिक्शिया की जो स्पेशलाइजेशन हो गई कि रोजेट शेप हो गया, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स है, और यहाँ गीमा कप नहीं होता, एंड दैट गीमा कप इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली मार्केंसिया, इजंट इट? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अब आइए फाइनल टच ऑफ दिस क्वेश्चन,
क्या आंसर क्या होगा? यस बेटा, आंसर इसका फर्स्ट होगा कि भाई स्पोरोफाइट जो होते हैं मॉस के, वो कैसे होंगे? पार्शियली पैरासाइट होंगे ऑन द गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि इसके पास जो एपोफाइसिस है उसके कैप्सूल में, स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल है उसमें ग्रीन सेल्स होते हैं और उससे क्या करेगा? वो फोटोसिंथेसिस करके थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम कर लेगा। राइट? एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन यदि देना चाहें तो हम कैसे दे सकते हैं कि मॉस रेफर मेंबर ऑफ किसके? ब्रायोप्सिडा में, जैसे मैंने कहा 3 होंगे, एंथोसिरोप्सिडा, हाँ, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। तो ये एडवांस फॉर्म है कौन? ब्रायोप्सिडा। किस डिवीजन का? ब्रायोफाइटा का। उसमें जो गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग है और अल्टरनेट होते रहते हैं किसके साथ? यस, मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, जो टोटली या पार्शियली डिपेंडेंट। अच्छा, एक और बात है, क्वेश्चन में ठीक है पैरासाइट लिख दिया है, बट ऐसा मानते हैं कभी भी मदर से आप कितना भी है ना मिल्क की फीडिंग कर लो, कभी मदर पैरासाइट आपको नहीं बोलती है, इसीलिए डिपेंडेंसी बोलना ज़्यादा सही माना जाता है। वैसे पैरासाइट लिखने के लिए लिख दिया गया है, बट बेटर टर्म जो है वो माना जाता है क्या? डिपेंडेंसी। तो वो डिपेंड करती है किस पे? गैमेटोफाइट। किसके लिए? भोजन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो टोटली डिपेंडेंसी कहाँ होगी बेटा? तो टोटली हो जाएगी रिक्सिया पे। और पार्शियली डिपेंडेंसी की बात करेंगे तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया, किसके लिए? मॉस के लिए। इज इट क्लियर? तो ये हुआ बेटा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन अलोंग विद द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। राइट? एंड अब लास्ट बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन आएगा क्या? कि मॉसेस कौन कौन से होते हैं? लास्ट बट नॉट लिस्ट क्या क्वेश्चन आएगा कि बताओ कितने मॉसेस होते हैं? तो आपको याद करना है टोटल 4 मॉसेस होंगे। कौन कौन? फिनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैगनम, पोगोनेटम। कहोगे सर कैसे याद होगा? होगा ना, बोल मेरे साथ बोल। मैं बोलूंगा फन, पॉली, सफा, पोगो। याद हो गया बेटा? अरे पोगो टेलीविजन देखते थे ना, फन करते थे ना बहुत ज्यादा। राइट? तो क्या बोला? फन, पॉली, सफा, पोगो। रिपीट विथ मी, फन, पॉली, सफा, पोगो। और इधर क्या आ गया? ये देख, ग्रीन हेयर पीट मैडम। क्या? ग्रीन हेयर पीट मैडम। तो पहला सीक्वेंस क्या हुआ? फन, पॉली, सफा, पोगो, पीट, ग्रीन हेयर पीट मैडम। ग्रीन मॉस, पीट मॉस। ग्रीन मॉस किसे बोलते हैं? फिनेरिया को बोलते हैं। हेयर मॉस पॉलीट्राइकम को बोलते हैं। ये देखो पॉलीट्राइकम, ये देख रहे हो हेयरी स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है यहाँ पे, दैट्स व्हाई दिस इज अ हेयर मॉस। देन वी हैव स्पैगनम, पीट मॉस, कोल बनाते हैं पीट के रूप में, पीट मॉस कहा जाता है उसको। एंड पोगोनेटम, दिस इज कॉल्ड मेडन हेयर मॉस। दूसरी तरफ हमारे पास 3 मेंबर होते हैं लीवरवोर्ट में। कौन कौन? पोरेला। इसी पोरेला को बेटा हम लीफी मेंबर बोलते हैं। लीफी मेंबर क्यों बोलते हैं? कि प्राय जो लीवरवोर्ट्स में मेंबर होते हैं वो डॉर्सी वेंट्रल होते हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच हो जाते हैं, राइट ना, प्रोस्ट्रेट होते हैं। बट ये मेंबर ऐसा है जो सीधा खड़ा हो जाता है, ये किसकी तरह? मॉस की तरह दिखता है, राइट ना। बट वो मेंबर किसका है? लीवरवोर्ट का, इसलिए इसको लीफी मेंबर बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ये दोनों आपने देख ही लिया। इज इट क्लियर? सो दिस इज दिए, देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, देखो कैसे यहाँ पर एक गैमेटोफाइट है ग्रीन कलर की, और ये ऊपर में आप देख रहे हो, ये ऊपर ने क्या निकला? स्पोरोफाइट, जो ग्रीन नहीं है। तो क्या करेगा? भोजन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करेगा किस पर? यस, वो डिपेंड करेगा आपके गैमेटोफाइट पे, राइट ना। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एनसीईआरटी बेटा। और इसी तरीके के और भी यदि आप चाहते हो एक्सप्लेनेशन करना तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लिखना किस टॉपिक से आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो, किस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहते हो, उसमें हम मिलेंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट को वहाँ क्लियर किया जाएगा, सारे डाउट्स जो आपके वहाँ क्लियर होंगे। ओके बेटा, थैंक यू।